हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और वाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे डिज़ाइन पीडीए फॉर सीएफएल, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए पीडीए डिज़ाइन करना है। तो ये लैंग्वेज दिया है a⁻m+n b⁻m c⁻n वेयर mn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब देखिए b⁻m है, c⁻n है, b और c के अकरेंस वन और मोर हो सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे a⁻m+n है, मतलब ये जितने b और c के अकरेंस रहेंगे उनको प्लस करके हमें मिल जाएंगे a के अकरेंस। सपोज b के 4 अकरेंस, c के 4 अकरेंस, तो a के मिल जाएंगे 8 अकरेंस। ओके, तो ये बी सी और इस ए को हम मैच कर सकते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पहले नंबर ऑफ एज आएंगे, फिर नंबर ऑफ बीज और फिर नंबर ऑफ सीज। ये सीक्वेंस मेंटेन करना है हमें पीडीए ड्रॉ करते वक्त। ओके, ये सीक्वेंस ए बी सी में रहेगा। ओके, तो अभी देखिए स्ट्रिंग कुछ आपकी इस तरह से हो सकती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिया कितने नंबर ऑफ एज लिए, देखिए ये मैच करना है बी सी के अकरेंस को ए के अकरेंस के साथ मैच करना है। देखिए m+n। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने इस लैंग्वेज के हिसाब से एक स्ट्रिंग ली है। एज के अकरेंस देखिए कितने, 1 2 3 4 5, ये 5 अकरेंस ए के, और बी और सी के मिला के कितने अकरेंस, 1 2 3 4 5। ओके, मतलब m+n, ए के अकरेंस बी के अकरेंस प्लस सी के अकरेंस। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जो हम यूज़ करेंगे। पहले नंबर ऑफ एज आएंगे इनपुट स्ट्रिंग में, तो उनको पुश करना है स्टैक पे। उसके बाद नंबर ऑफ बीज आएंगे, इन बीज की मदद से हम इन एज को पॉप करेंगे। उसके बीज खत्म होने के बाद नंबर ऑफ सीज आएंगे, तो उन सीज की मदद से हम ये रिमेनिंग एज भी पॉप कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अभी देखिए ये स्ट्रिंग ले है, सपोज इनपुट लिया ए को पुश करना है। स्टैक के टॉप पे Z0 रहेगा, पहले ए आएगा, पुश कर लिया। उसके बाद ए के बाद आपके नंबर ऑफ ए आएंगे, तो सबको पुश कर लेना है। देखिए ए को पुश कर दिया, जितने भी एज आएंगे आपको पुश करना है। तो कितने, 5 ए आए इनपुट, देखिए पुश कर लिए, सभी एज को पुश कर लिया। ओके, अभी आपका इनपुट आएगा बी इनपुट आएगा, तब स्टैक के टॉप पे रहेगा ए। ओके, बी, तब इस ए को पॉप करना है, इस बी की मदद से ए को पॉप कर दिया। फिर अगला इनपुट आएगा, सपोज अभी देखिए जितने एज है उतने ही बीज और सीज रहेंगे, तो अगला इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे क्या है ए को पॉप कर दिया। उसके बाद अगला बीज खत्म हो गए, अगला इनपुट आएगा सी, तब स्टैक के टॉप पे ए ही रहेगा, ए को पॉप करना है। उसके बाद इनपुट आएगा सी, तो ए को पॉप करना है। उसके बाद इनपुट आएगा सी, स्टैक के टॉप पे रहेगा ए को पॉप करना है। ओके, अभी आपके स्टैक में बचा है सिर्फ Z0, सभी एज पॉप भी हो गए बी और सी की मदद से। उसके बाद अगला इनपुट क्या है, स्ट्रिंग तो खत्म हो गए, मतलब अगला इनपुट है एप्सिलॉन। ओके, इनपुट है एप्सिलॉन, मतलब आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई। और स्टैक में इनिशियल सिंबल है Z0, मतलब आपके स्टैक में भी कोई भी इनपुट नहीं है। अभी देखिए कुछ भी ए बी सी कुछ भी नहीं है आपके स्टैक में, ए नहीं है, मतलब बी और सी के अकरेंस ने ए के अकरेंस को मैच कर दिया। ओके, मतलब आपकी स्ट्रिंग हो गई एक्सेप्ट। तो अभी ये लॉजिक यूज़ करके हम पीडीए ड्रॉ करेंगे। ओके, तो Q0 लिया मैंने इनिशियल स्टेट। देखिए पहले नंबर ऑफ एज आएंगे, सबको पुश कर लेना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप पे रहेगा Z0, ए को पुश करना है, ये Z0 पहले ही। उसके बाद ए के बाद नंबर ऑफ एज आएंगे, इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप पे रहेगा ए, तब ए को पुश कर लेना है। ओके, उसके बाद अभी देखिए आपका एज ख़त्म होने के बाद आपका इनपुट आएगा बी। जब आपका इनपुट आएगा बी, तब नेक्स्ट स्टेट पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे ले ली मैंने Q1 से। देखिए एटलीस्ट एक बी और एक सी तो आएगा ही, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं। ओके, तो देखिए अभी इनपुट आया बी, तब स्टैक के टॉप पे ये पुश किए हुए ए मिल जाएंगे आपको एट द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक। तो उसको इस एक बी की मदद से एक ए को पुश किया। अगर आपके उसके बाद नंबर ऑफ बीज आए, देखिए इस तरह से अगर नंबर ऑफ बीज आए, तब इनपुट रहेगा बी, स्टैक के टॉप पे आपको मिलेगा ए,
उस ए को पॉप कर लिया बी की मदद से। जितने भी बीज आएंगे उनकी मदद से एज को पॉप कर लेंगे। बीज खत्म होने के बाद आपके आएंगे सीड्स। देखिए बी खत्म होने के बाद आपका सी आएगा। ओके, तो अगली स्टेट सी इनपुट आया तो अगली स्टेट पे जाना है। तो मैंने ले ली स्टेट Q2। देखिए इनपुट आया सी, तब आपके स्टैक के टॉप में ए रहेगा। ओके, उसको पॉप करना है। देखिए इन बीज की मदद को से इन एज को पॉप कर दिया और इस सीज की मदद के हमने इन एज को पॉप कर दिया। ओके, तो सी आएगा इनपुट, स्टैक के टॉप पे रहेगा ए को पॉप कर देना है। आपके नंबर ऑफ सीज हो सकते हैं। ओके, तो सी इनपुट आएगा तब आपको आपके स्टैक के टॉप में सी के लिए मैचिंग ए तो ए रहेगा। ओके, तब उस ए को पॉप कर लेना है। तो जितने भी सीज आएंगे उनकी मदद से सभी एज उतने ही एज पॉप हो जाएंगे। ओके, उसके बाद अभी देखिए आपकी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, तब आएगा आपका इनपुट एप्सिलॉन, तब आपके स्टैक के टॉप में रहेगा सिर्फ Z0 बचेगा। ओके, तो Z0 को वैसे रखना है और आप जाएंगे फाइनल स्टेट Q3। तो ऐसे आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी फाइनल स्टेट से। ये है एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। ओके, तो ये हुआ हमारा PDA। इस तरीके से PDA ड्रॉ करते हैं। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जितने भी एज आएंगे पुश करना है। उसके बाद बी आएंगे, बी की मदद से जितने बीज आएंगे उसकी मदद से देखिए एज पॉप हो जाएंगे। उसके बाद जितने सीज आएंगे उसकी मदद से ये रिमेनिंग एज भी पॉप हो जाएंगे। तो जितने एज है उतने ही बी प्लस सी है। ओके, तो ए के अकरेंस जितने बी और सी के अकरेंस है उतने ए के अकरेंस है, तो मैच होकर के पॉप कर लेगा। एज को पुश कर लिया देखिए। उसके बाद बी आएगा, बी की मदद से ए को पॉप कर लिया। जितने भी बीज आएंगे इनपुट उनकी मदद से ए को पॉप कर लेंगे। उसके बाद इनपुट आएगा सी की मदद से ए को पॉप कर लेंगे। जितने भी सीज आएंगे इनपुट उनकी मदद से सभी उतने ही एज को पॉप कर लेंगे। बाद में स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी और आप जाएंगे फाइनल स्टेट को। Z0 रहेगा स्टैक के टॉप में, उसको ऐसे रखना है। नो ऑपरेशन बोलते हैं इसको। ये पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, ये पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, ये पुश ऑपरेशन। ओके, तो इस तरीके से अभी एक सैम्पल स्ट्रिंग लेते हैं और उसको इस PDA की मदद से हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए स्ट्रिंग इनपुट ए स्टैक के टॉप में Z0, इनपुट ए स्टैक के टॉप में Z0 पुश ऑपरेशन। देखिए ए को पुश किया। उसके बाद इनपुट ए स्टैक के टॉप में ए, इनपुट ए स्टैक के टॉप में ए पुश ऑपरेशन, ए को पुश किया। उसके बाद इनपुट ए स्टैक के टॉप में ए, इनपुट ए स्टैक के टॉप में ए पुश ऑपरेशन। देखिए इनपुट ए स्टैक के टॉप में ए, इनपुट ए स्टैक के टॉप में ए पुश ऑपरेशन, पुश कर दिया। उसके बाद देखिए इनपुट बी स्टैक के टॉप में ए, इनपुट बी स्टैक के टॉप में कौन सा पॉप ऑपरेशन, ए को पॉप कर दिया। उसके बाद इनपुट बी स्टैक के टॉप में देखिए इनपुट बी स्टैक के टॉप में ए, इनपुट बी स्टैक, अभी हम Q1 पर पहुंच गए हैं। इनपुट ए स्टैक के टॉप, इनपुट बी स्टैक के टॉप में ए को पॉप करना है। देखिए ए को पॉप कर दिया। इन दोनों बीज की मदद से ये दो ए पॉप हो गए। उसके बाद इनपुट आया सी, तो देखिए Q1 पे इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप में ए को पॉप करना है। देखिए पॉप कर दिया। उसके बाद इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप पे ए, अभी हम Q2 पे पहुंच गए। इनपुट आया सी, स्टैक के टॉप में ए को पॉप करना है, ए को पॉप कर दिया। ओके, तो फिर बचा आपका Z0। अभी देखिए इनपुट क्या है, स्ट्रिंग तो खत्म हो गई, मतलब इनपुट आया एप्सिलॉन स्टैक के टॉप में Z0, इनपुट आया एप्सिलॉन स्टैक के टॉप में Z0 को वैसे रखना है और हम पहुंच गए फाइनल स्टेट को। देखिए स्टैक पे कोई ऑपरेशन नहीं, Z0 को वैसे रखा और आपकी स्ट्रिंग हो गई एक्सेप्ट। ओके, तो इस तरीके से करते हैं। अभी ये हमने PDA ड्रॉ किया। ये टोटल 7 ट्रांजिशन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 ट्रांजिशन को हम ट्रांजिशन फंक्शन की मदद से लिख सकते हैं। देखिए एक ट्रांजिशन में आपको दिखाता हूँ। Q0 स्टेट से Q0, देखिए Q0 स्टेट से Q0, इनपुट ए स्टैक के टॉप पे Z0, इनपुट ए स्टैक के टॉप पे Z0, Q0 पे ही पहुँचा ट्रांजिशन। क्या A Z0, देखिए A Z0। इस तरीके से ट्रांजिशन लिखते हैं। तो ये सभी 7 के 7 ट्रांजिशन यहाँ पे लिखे हैं। एक तो PDA ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो ये ट्रांजिशन भी आप लिख सकते हैं। देखिए ये जो एक पहला ए आया पुश कर दिया, उसके बाद नंबर ऑफ एज आए पुश किए,
उसके बाद पहला बी आया, ए को पॉप कर लिया, पहला बी आया, उसके बाद नंबर ऑफ बीज आए, ए को पॉप कर लिया। ओके, उसके बाद पहला सी आया, ए को पॉप कर लिया, उसके बाद नंबर ऑफ सीज आए, उसकी मदद से ए को पॉप कर लिया। देखिए ये पुश ऑपरेशन, ये पॉप ऑपरेशन, ये पॉप ऑपरेशन, और उसके बाद स्ट्रिंग खत्म हो गई तो इनपुट आया एप्सिलॉन। Z0 स्टैक के टॉप में था, Q2 से हम पहुंच गए Q3 जो हमारी फाइनल स्टेट है, ये Z0 ऐसे रखा। तो ये सभी ट्रांजिशन ऊपर जो पीडीए ड्रॉ किया है उसी के लिखे हुए हैं। ओके, तो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दिए, पीडीए ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो ट्रांजिशन लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो ये फाइनली ये हमने किया नो ऑपरेशन, मतलब स्किप ऑपरेशन भी बोलते हैं, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट हुआ। ओके, Q2 से Q3 स्टेट में गए और ये Q3 आपकी है फाइनल स्टेट। ओके, और इनपुट खत्म हुआ था इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन, ये Z0 स्टैक के टॉप में था उसको वैसे ही रख दिया, मतलब नो ऑपरेशन, जिसको हम स्किप ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।